नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बाय द डेप्थ यूट्यूब चैनल पर। अगर आप हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, जहां हम शेयर बाजार की हर हलचल को आपके लिए आसान, सटीक और भरोसेमंद बनाते हैं। आज का दिन बहुत कुछ कह रहा है। आंकड़े, संकेत और कुछ छिपे हुए पैटर्न जो एक सामान्य निवेशक को जानना बेहद जरूरी है। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की बड़ी रिपोर्ट। FII एंड DII का दमखम, किसका भरोसा ज्यादा? सबसे पहले बात करते हैं बाजार की नब्ज कहे जाने वाले FIIs और DIIs डेटा की। विदेशी निवेशक यानी FII ने कल 77 करोड़ रुपए की हल्की सी खरीदारी की, लेकिन असली भरोसा दिखाया हमारे देश के निवेशकों ने। DII यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने 921 करोड़ रुपए की दमदार खरीदारी की। इसका मतलब क्या हुआ? मान लीजिए बाजार एक थाली है, FIIs ने उसमें सिर्फ एक चम्मच डाला, लेकिन DIIs ने पूरा निवाला खा लिया। साफ संकेत है, हमारे घरेलू निवेशक बाजार में विश्वास जता रहे हैं। एशियन पेंट्स में हलचल, क्या ये रंग फीका होगा? एशियन पेंट्स देश की टॉप पेंट्स और कोटिंग्स बनाने वाली कंपनियों में गिनी जाती है, लेकिन आज इसमें एक बड़ी डील हुई है। एक्जो नोबेल यानी AKZONOBEL, एक बड़ी विदेशी कंपनी ने भारत में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेच दी है। डील 2 लाख शेयर, रेट 3,651 रुपए प्रति शेयर, कुल हिस्सेदारी 4.4%। सोचिए, अगर कोई बड़ा खिलाड़ी अचानक खेल छोड़ दे तो मैदान में बाकी खिलाड़ियों की टेंशन बढ़ जाती है ना? बिल्कुल वैसा ही निवेशकों के साथ हो रहा है। बाजार इस खबर को बहुत गंभीरता से देख रहा है, क्योंकि इससे सेंटीमेंट और टेक्निकल मूवमेंट दोनों पर असर पड़ेगा। म्यूचुअल फंड का पावर, 52 महीनों से लगातार भरोसा। दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स में जो हुआ है वो भारतीय निवेशकों के बढ़ते आत्मविश्वास की कहानी कहता है। जून में म्यूचुअल फंड्स में 49,095 करोड़ रुपए का जबरदस्त निवेश हुआ। इसमें से 23,587 करोड़ रुपए केवल इक्विटी फंड्स में आया। ये लगातार 52वां महीना है जब इक्विटी फंड्स में पॉजिटिव इनफ्लो देखा गया है। एक निवेशक के नजरिए से सोचिए, अगर कोई व्यक्ति 52 महीनों से लगातार एक दुकान से सामान खरीद रहा है तो वो दुकान जरूर कुछ खास दे रही होगी, और यही भरोसा म्यूचुअल फंड में दिख रहा है। भारतीय निवेशक का 27,000 करोड़ का विश्वास। अब आते हैं SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान पर। जून महीने में SIP इनफ्लो 27,269 करोड़ रुपए रहा, जो कि अब तक का ऑल टाइम हाई है। SIP खातों की संख्या 9 करोड़ के पार निकल गई है। यह दर्शाता है कि रिटेल निवेशक, जो शायद आप और हम जैसे लोग हैं, अब बाजार को समझने लगे हैं और गिरावट में भी संयम रखते हुए निवेश जारी रखे हुए हैं। याद रखिए, SIP एक डिसिप्लिन्ड निवेश का तरीका है। जैसे कोई बच्चा रोज गुल्लक में 10 रुपए डालता है, वैसे ही SIP आपको धीरे धीरे अमीर बनाता है। फ्लेक्सी कैप, मिड कैप और हाइब्रिड फंड्स का उछाल क्या कहता है? टाटा एसेट मैनेजमेंट के मुताबिक फ्लेक्सी कैप फंड्स ने सबसे ज्यादा निवेश आकर्षित किया, 5,700 करोड़ रुपए। इनकी कुल AUM अब 4.8 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गई है। हाइब्रिड फंड्स और आर्बिटेज फंड्स में भी निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ रही है। जून में अकेले आर्बिटेज में 15,500 करोड़ रुपए का निवेश हुआ। क्या यह बाय ऑन डिप्स का संकेत है? विशेषज्ञों का मानना है निवेशक अब रिस्क और रिटर्न के बीच संतुलन साधना चाहते हैं। गोल्ड और सिल्वर ETF का चमकता विश्वास। जून 2025 में गोल्ड ETFs में 2,080 करोड़ रुपए का निवेश हुआ, जो कि जनवरी के बाद सबसे ज्यादा है। सिल्वर ETF में भी 2,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश हुआ। वजह? लोग अस्थिर बाजार में सेफ हेवन की तलाश में हैं, और गोल्ड और चांदी सदियों से इसी भरोसे का प्रतीक रहे हैं। LIC गोल्ड ETF ने 6 लाख के सिप को 9.93 लाख बना दिया। XIRR 20.93%, यानी जबरदस्त रिटर्न। तो जब बाजार में तूफान हो तो कई बार सोने की नाव ही सबसे सुरक्षित होती है। बाजार का हाल समझते हैं। सेंसेक्स 176 अंक टूटा, लेकिन डरने की जरूरत नहीं। 9 जुलाई को बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 83,536 पर बंद हुआ, 176 अंक की गिरावट। निफ्टी 25,476 पर बंद हुआ, 46 अंक की गिरावट। गिरावट की वजह भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर चिंता, मेटल और IT शेयरों में बिकवाली, लेकिन FMCG, ऑटो और फार्मा सेक्टर में खरीदारी दिखी, यानी निवेशक डोमेस्टिक कंजम्पशन पर भरोसा कर रहे हैं। सेक्टर वाइज रिपोर्ट, कहां था दम, कहां हुई थकान। टॉप गेनर्स बजाज फाइनेंस, HUL और पावर ग्रिड। टॉप लूजर्स HCL टेक, टाटा स्टील
और वेदांत यानी VEDANT 8% तक टूटा। निफ्टी मेटल, IT और रियल्टी ने कमजोरी दिखाई, लेकिन निफ्टी FMCG, फार्मा और ऑटो में तेजी रही। इसका मतलब है निवेशक अब रक्षात्मक यानी डिफेंसिव क्षेत्रों की ओर झुक रहे हैं। तकनीकी नजरिए से निफ्टी कहां जा सकता है? निफ्टी 25,600 पर रेजिस्टेंस झेल रहा है। अगर यह स्तर पार होता है तो 25,800 तक जा सकता है, लेकिन अगर यह स्तर न टूटा तो बाजार 25,330 से 25,600 के बीच कंसोलिडेशन में रह सकता है। सपोर्ट जोन 25,200 से 25,000। ब्रोकरेज फर्म्स की सलाह है गिरावट पर खरीदें, घबराएं नहीं। अमेरिका और चीन से क्या संदेश आ रहा है? अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने तांबे पर 50% टैरिफ और दवाओं पर 200% टैक्स की धमकी दी है। इससे ग्लोबल बाजार में अनिश्चितता बढ़ी है। दूसरी तरफ चीन के जून महीने के डेटा से संकेत मिला है कि वहां भी आर्थिक गतिविधि धीमी हो रही है। इसलिए भारतीय बाजार में सोने, FMCG और हाइब्रिड फंड्स में निवेश को तवज्जो दी जा रही है। अब निष्कर्ष, निवेशक क्या करें? बाजार में उतार चढ़ाव चलता रहेगा, कभी गिरावट, कभी तेजी। ये शेयर बाजार का स्वभाव है। लेकिन जो निवेशक SIP जैसे साधनों के साथ लंबी अवधि की सोच रखते हैं, उनके लिए हर गिरावट एक अवसर है। इसलिए डेटा को समझिए, डरिए मत, गिरावट पर खरीदिए और अपने पोर्टफोलियो को समय दीजिए। तो दोस्तों, आज की रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल बाय द डिप को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताइए, क्या आपने जून में अपने SIP बढ़ाया या फिर गोल्ड ETF में निवेश करने की योजना है? मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक निवेश करते रहिए, सीखते रहिए और बाय द डिप कहते रहिए। जय हिंद, जय भारत।